पिछले संडे को आप लोगों ने एक ग्रुप में एक मैसेज डाला था पानी को लेकर के कि पानी के ऊपर कुछ आप लोग प्रदर्शन करने वाले थे 10 नवंबर को, मतलब ये संडे को। और ये मैसेज मेरे पास भी आया था, लेकिन आप लोगों ने जब इस मैसेज को डाला था तो मैंने 1-2 दिन ही ग्रुप में देखा था कि डिबेट चला था। तो क्या आप लोगों की ये जो 10 नवंबर को पानी को लेकर के प्रदर्शन है, उसकी आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई तैयारी है? क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल जांच पड़ताल इंडिया को दिल से धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा। और ख़ासकर आपकी जो बेबाक एंकरिंग है और आप जो वीडियोस जो बनाती हैं, बिंदास होकर जो वीडियो बनाती हैं, जो हमारी जन सुविधाओं को लेकर जो आप आवाज़ उठाती हैं। और कई जगह तो मैंने ऐसे भी देखा है कि वो हम डीडे की नहीं है, डीडे से बाहर भी आप अपनी आवाज़ को मतलब जो जन सुविधाओं की जो समस्याएं जो उनको बड़े बिंदास अंदाज में उठाती हैं, जिसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके चैनल को मुबारकबाद भी दूँगा और ये चैनल आपको खूब फले फूले, उसके लिए भी अब मैं आपको जो है एक बेस्ट विशेष भी देना चाहूँगा। मैडम, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट संडे को मैंने एक पोस्ट डाला था अपने BRW ग्रुप में। उसका सिर्फ एक ये रीज़न, सिर्फ एक रीज़न ही है क्योंकि मेरे घर में पानी नहीं आता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ, एक आम रेजिडेंस की बात कर रहा हूँ, एक आम रेजिडेंट DD निवासी की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में पानी नहीं आता था। तो सिंपल सी बात है, मैं अपनी समस्या किसको बताऊँगा जो मेरा समाधान निकाल सकता है। जो हमारी BRW जो हमारी चुनी हुई है, जिन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि भैया मुझे एज ए मतलब आप वो अपने मैनिफेस्टो लेके आते जो चुनाव हुए थे। हाँ। उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। तो उन्होंने ये दिया था भाई मुझे प्रधान जिता दो, मैं आपकी ये जो जन सुविधाएँ इनको मैं दूर करने की कोशिश करूँ, इनको इसकी आवाज़ बनूंगा, इनको दूर करूँगा। मुझे महासचिव बना दो, मैं आपकी जो जन समस्या है उनको मैं दूर करूँगा और मैं इसको कोशिश करूँगा, दूर नहीं कर पाता उसको कोशिश करूँगा। और एक जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ तक आपकी आवाज़ को लेके जाऊँगा। अच्छा, ताकि आपकी चुनाव हो जाए। हाँ, चुनाव हो जाए। अच्छा, अगर मेरे पास सिंपल सी बात है, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मेरी गली में झाड़ू नहीं लग रहा, मेरे घर की नाली जाम होगी, तो मैं किसको बोलूँगा? भाई एक BRW प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, भाई वो रोज़ तब उनके घर जाके तुमको बोल नहीं सकता मैं। हाँ। तो उनका ही ये बनाया हुआ एक ग्रुप है BRW, जिसमें हम अपनी आवाज़ को रखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं। या BRW अगर कोई हम कोई संदेश देना चाहती है तो वो उसी ग्रुप के माध्यम से हमें देती है, पर्सनली तो वो तो हमें देती नहीं है। 3 साल हो गए, कोई महीने में 2 महीने में ऐसी मीटिंग तो करती नहीं कि जहाँ से हमें उनका जो क्या कर रहे हैं वो हमें पता लग जाए। हाँ। तो सिंपल सी बात है, मैंने अपनी आवाज़ BRW में रखी कि भाई मेरे घर में पानी नहीं आता, नवंबर आ गया। तो वहाँ मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं जिनके घर में पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है भी तो गंदा पानी आता है। और सबसे ताजुब वाली बात है, उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा। भैया जल बोर्ड छोड़ दो, काउंसलर छोड़ दो, MLA छोड़ दो, जो हमारे बीच के लोग हैं शायद वो कहीं ना कहीं वो भी समस्या का वो भी कहीं ना कहीं वो रहेंगे। तो वो उसमें कोई कमेंट्स करने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और किसी तरह की मतलब हमें कोई समाधान नहीं कर रहा है। वो BRW क्या करती है, वो सिर्फ अपनी बात रखती है। अच्छा, उसको जो बात कहनी है उसे ग्रुप में डाला, इतनी सीधी। अब हमारी आवाज़ है, हमने कोई समस्या डाली, हमने कोई बात डाली, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। उसके बाद भी हम 5-7 लोग थे। अब हमने बोला भी क्या करें भाई ऐसा हम कि भैया कि हमारी आवाज़ थोड़ा सा आगे चली जाए, हमारी बात सुनी जाए। थोड़ा जो हमारा जो BRW जो सुस्त पड़ा हुआ है, जो स्वयं पड़ा हुआ है, जिनके आपसी मतभेद हैं, ये कम से कम रिस्पॉन्स तो करे। फिर हमने 5-7-8 लोगों ने हमने एक कॉमन मीटिंग करी और उसमें हमने प्लान करा कि हम ऐसा एक आंदोलन के एक तरह से इनको हम चेतावनी टाइप में देते हैं कि भाई इसमें क्या होता है। हाँ। और हमारा पूरा और वो आंदोलन हमने साफ मन से करने की कोशिश की थी कि उस आंदोलन को हम जनता के बीच में जाएंगे। हाँ। कि और उसको हम बोलेंगे भी हमें ये समस्या हमारे बीच में हो रही है। हाँ। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, हाँ। जैसे ही वो मैसेज ग्रुप में डलता है, हाँ। और एकदम से ताजुब सा होता है, हाँ। कि हमारी जो सुई BRW एकदम से एक्टिव हो जाती है। अच्छा। हमारे जो प्रधान है वो किसी के लिखे हुए फॉरवर्ड मैसेज को फॉरवर्ड ग्रुप में डालते हैं कि ये गलत है, ये है, वो है। और थोड़ी देर बाद हमारे महासचिव का मैसेज भी आ जाता है। और ये सोच के सच में
मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, कम से कम हमारे मेरे इस मैसेज से BRW तो जागा। अच्छा। हमारे जो BRW जो आपसी मतभेद जो बहुत सालों से देखे जा रहे थे, प्रधान के जनरल सेक्रेटरी, और देखा जाए तो प्रधान जनरल सेक्रेटरी ट्रेजरी BRW की रीढ़ होती है, समाज की रीढ़ होती है, ये इन्हीं के द्वारा सिस्टम चलता है। लेकिन भैया सबको पता ही है कि किस तरह काम करते हैं। अब पहली कामयाबी तो मुझे उस दिन नज़र आई कि मैसेज डलते ही हमारे प्रधान जी ने मैसेज डाला, चाहे वो फॉरवर्ड मैसेज डाला। हमारे महासचिव एकदम से जागृत हुए, पहली बार उन्होंने प्रधान के मैसेज पे ही हाँ पे हाँ मिलाई है, तो वो भी हमारी बड़ी जीत थी। दूसरी और आप इस बात को खुद कह रही हैं कि भैया आपने ग्राउंड लेवल में कुछ भी नहीं करा, आपने किसी लोगों से बात नहीं करी, आपकी तरफ से कोई तैयारी नहीं थी। मैडम सबसे पहली बात थी तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, ना तो हमने राजनीति करनी है, ना तो हमने चुनाव लड़ना है, ना हमारी चुनाव लड़ने की औकात है हमारी। हमारा सिंपल सी बात थी, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मेरे गली में झाड़ू नहीं लग रहा, मेरे घर की नालियाँ साफ नहीं हो रही, तो मैं किसको बोलूँगा भाई? मैं तो अपने BRW के थ्रू प्रशासन को बोलूँगा ना। चाहे उसमें निगम पार्षद भी आते हैं, उसमें MLA भी आते हैं, उसमें जल बोर्ड भी आता है, और वो कौन करेगा? वो आवाज़, हमारी आवाज़ कौन बनेगा? BRW बनेगी। लेकिन हमारी BRW का जो कि बहुत सालों से जो सुस्त रहे वो सब लोग देख रहे हैं। जो हमारा मकसद था, हमें उस मकसद, हमने जो उसको रोक क्यों दिया, इसको हमने करना था आंदोलन। अच्छा। लेकिन जो हम जानना चाहते थे, आम लोगों के बीच जो हम लाना चाहते थे, वो हमें सब कुछ मिल गया। हमें वो डिबेट आपने भी देखी थी। उस डिबेट में BRW ने माना है कि न तो हमारी काउंसिल सुनता है, ना हमारी MLA सुनता है, ना हमारी जल बोर्ड सुनता है। यही उन्होंने पे मैसेज में लिखा है ना। बस सिंपल सी बात है, जब आप लोग के लिए सुनता ही नहीं है तो ये आम जनता की आवाज़ कैसे सुनेंगे भाई? आम जनता की कैसे सुनेंगे? फिर आपने वहाँ पर एक जो बहुत निंदनीय काम किया BRW ने कि इनको ग्रुप में मैसेज डाल के हम लोगों से बात करनी चाहिए थी। हमने कोई ऐसी डिमांड तो रखी नहीं है। हमने इनसे ऐसा तो नहीं बोला कि भाई हमें द्वारका में हमें 100 गज प्लॉट दे दो, या कमर्शियल प्लॉट में हमें एक दुकान दे दो। हमने यही तो बोला भाई हमारे पानी नहीं आ रहा, तो पानी की आवाज़ उठाना है। अगर इनको गलत लगता तो भैया ये तो गुनाह रोज करेंगे। अब इनका अब जब ये लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हो, भैया अगर अपनी समस्या को बोलना राजनीति है तो भैया मेरे ख्याल से हर इंसान राजनीति करता है। आज की तारीख में कम से कम हमारे इस पत्र के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बाहर तो आई, आम लोगों को पता तो लगा कि भैया BRW की ना तो काउंसलर सुनता है, ना MLA सुनता है, ना इनका जल बोर्ड सुनता है, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी इनकी कोई नहीं सुनता है इनकी। इसलिए इनको मजबूर होकर इनको कोर्ट में जाना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है। तो क्या लगता है कि कोर्ट से बिंदापुर DD फ्लैट को पानी मिल सकता है? मैडम देखो, अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा बात को डिवाइड हो गया, लेकिन फिर पहले बात जवाब देता हूँ। कुछ दिन पहले कोर्ट से ही ऑर्डर आया था। अच्छा। मार्केट बंद करने का। मार्केट बंद करने की जो हमारा जो बाजार लगता है, जो तय बाजार लगती है, अब उसका क्या हाल है वो हम सबको पता है। और जो जिस संडे हमने मीटिंग, उससे एक संडे पहले, और सबसे बड़ी मतलब ताज्जुब वाली बात यह है ना कि अब हम पे कैसे विश्वास करें, कोर्ट पे हम कैसे विश्वास करें। एक संडे पहले ही BRW की कॉल आती है कि भैया थाने पे चलना है। भाई थाने में क्यों चलना है? जब थाने पाओ। अब भैया मैं भी वहाँ थाने पे गया। अच्छा। वहाँ जाके पता लगता है मैडम थाने पे आप लोग थाने में क्यों, हमें क्यों बुलाया? तो बोलते जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको SHO इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उस पर दबाव डालना है। तो भाई साहब अगर बाजार के लिए, आप बाजार बंद करने के लिए, तो जब कोर्ट के ऑर्डर को जब तुम उसको नहीं करवा पा रहे हो, जो कार्ड कॉपी है, आपको थाने में जाना पड़ रहा है पब्लिक को लेकर दबाव बनाने के लिए। मैं कोर्ट से ऑर्डर के बड़ा दबाव तो कुछ और होता ही नहीं है, नहीं हो सकता। अब उस दबाव SHO को दबाव बनाने के लिए आप आम पब्लिक को लेकर जा रहे हो, तो आप लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? चलो मैंने 1% मान भी लिया मैंने। पहली बात तो कोर्ट कचहरी का क्या हाल है वो आपको हम सबको पता है। भाई मैं भी हमने भी थोड़ी बहुत हमने भी थोड़ी बहुत राजनीति करी है, कोर्ट कचहरी में गए हैं। कोर्ट कचहरी क्या हाल है वो हम सबको पता है। चलो हमने मान लिया भैया BRW के थ्रू कोर्ट ने जल्दी संज्ञान में ले लिया, उसे फैसला भी सुना दिया। फिर जल बोर्ड को तो जल बोर्ड को तो सुना जाएगा। भाई उन्होंने बोल दिया भैया कि जब पानी, भाई इतना पानी, हम पानी किसको दें? चल हमने 1% मान भी लिया कि पानी हमारे DD में आ रहा है, वो पानी मुझ तक कैसे पहुँचेगा भाई? अब उस बारे में भी हमने ग्रुप में लिखा है, इनके द्वारा ही हमें पता लगा कि जो पाइप की लाइन, जो नई पाइप की लाइन हमारे अंदर आई हुई है, उसमें विधायक जी ने
एक अवैध कनेक्शन तो खैर नहीं कह सकता, क्योंकि विधायक जी की सहमति थी। अब BRW उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी पाइपलाइन से ही थर्ड पर्सन को पानी दे दिया गया है। अच्छा, किसी और कॉलोनी को कॉलोनी पानी दे का गया, पानी किसी और कॉलोनी दे को दिया डाइवर्ट कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया हमारे कनेक्शन में से। अच्छा। और क्योंकि हमारे जो लाइन है वो जो है ढलान पे है, जो मुझे पता लगा है। हाँ। जब से मैंने कार्रवाई करी है, जब से हम बात करी है, तो बेहद सिंपल से मेरी आदत है कि अगर समस्या क्या है उस समस्या तय पे जाने की कोशिश करते हैं, उसका समाधान क्या है हम उस पर भी बात करते हैं। ऐसा नहीं खाली समस्या में उठाते हैं, वो समस्या क्यों हुई है, क्यों हो रही है, समाधान कैसे होगा। और समस्या ये पता लगी कि जो पाइपलाइन आ रही है उस पाइपलाइन से ही किसी और को कनेक्शन दे दिया गया है, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो ढलान पे हमारे डीडी के अंदर, तो वहाँ पर एक वाल्व लगा दिया गया है ताकि वो पानी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। अब पानी रोक दिया गया, रोका नहीं गया, मतलब प्रेशर कम कर दिया गया। और जो कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं इस बात को कि पानी तो आ रहा है लेकिन पहले की तरह प्रेशर नहीं है हमारे इसमें। अब जो बहुत सारे लोग हैं डीडी के लोग हैं, हमें चिंता भी सबकी, आज उनको लगता है ये समस्या हमारी है, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और अगले कुछ दिनों बाद वो लोग भी आवाज़ उठाएंगे। अब वो मैं एक बात पूछूं, ये डीडीए को जो पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं ये भी एक राजनीति का पार्ट तो नहीं है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कहीं मैंने भी सुना है कि डीडीए से जो है आम आदमी पार्टी को वोट नहीं जाता है ज़्यादा, तो कहीं है कि ये भी बहुत बड़ा वजह तो नहीं है कि डीडीए को अनदेखा किया जा रहा है? मैडम, मैं आपको जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बस थोड़ा सा अपनी बातों को क्लियर कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आगे आपकी बात होता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं इसको भी आप लाना चाहता हूँ कि कल आज की तारीख में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये समस्या सिर्फ हमारी है और आने वाले समय पे ये सबकी समस्या बनने वाली है। अब वो कैसे बनेगी मैं भी आपको आपके चैनल द्वारा मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि आज की तारीख में जो पानी, अगर वहाँ से पानी का प्रेशर बन भी जाता है, पानी का प्रेशर बनेगा क्योंकि हमारी तरफ वाल्व लगा हुआ है, तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ जाएगा, जहाँ पर वो पानी दिया गया। दूसरी बात क्या है कि जितने भी कमर्शियल प्लॉट है जो मेरे संज्ञान में है, जो मैं तह में गया, जो लोगों ने मुझे बताया है कि हमारे जो चैम्बर लगे हुए हैं, अच्छा, लेकिन जो कमर्शियल प्लॉट के वहाँ चैम्बर नहीं लगा हुआ है, तो उन्होंने सीधा पाइपलाइन से उन्होंने पानी लिया हुआ है। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये भी है कि लोगों ने अंडरग्राउंड भी पानी की अपनी व्यवस्था बना रखी है। अच्छा, इलीगल वो तो बात की बात है, लेकिन व्यवस्था सिंपल से पानी की प्रॉब्लम है तो लोग तो बनाएंगे, लोगों को पानी चाहिए, बेसिक तो वो तो कुछ करेंगे ना, अपने कुछ 1-2 दिन का मुझे स्टोर मिल जाए, हर इंसान को चाहिए। ठीक है। अब जो काउंसलर जो है, जो कमर्शियल प्लॉट है, वहाँ पर 3 कनेक्शन तो दुकानों के हो गए, 2 कनेक्शन ऊपर के हो गए। अब उनका जो कनेक्शन है सीधा उनका उसमें है, पाइपलाइन पे है। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ सबके निप्पल लगे हुए हैं। सबके निप्पल ज़्यादा लोगों के निप्पल लगे हुए हैं। अगर कमर्शियल प्लॉट वालों के निप्पल लगे हुए हैं और उनका अंडरग्राउंड उन्होंने अपने बेसमेंट ही बना रखा है, अच्छा, पानी का तो आप खुद सोचो कि आगे पानी कैसे आएगा। तो पानी निपला तो फायदा तभी है ना जब उसमें पानी होगा। तो ये तो फिर आगे आने वाले टाइम में गंभीर समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। यही आवाज़ वो तो अभी पूरी तरह से डेवलप हुए ही नहीं, अभी तो खाली पड़े हैं। बिल्कुल, वो बन जाएंगे तो कहने का मतलब ये जो 30-40% लोगों को डीडीए में पानी मिल भी जा रहा है, तो ये तो वो भी उसका मतलब बिल्कुल नहीं मिलेगा मैडम, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम यही बात तो लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि आज अब मैं मैसेज पढ़ता हूँ ग्रुप में, लोगों को कोई मतलब नहीं है। और कई बार तो बहुत बुरा सा लगता है कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। हमें तो आदत बन चुकी है, हम तो मंगलापुरी में भी गए थे, हम तो इनके हर कमान के टैंक में भी गए थे, हम तो BRW की पहल पे हर जगह गए थे पानी को लेकर। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि भैया वो काउंसिलर MLA के वहाँ जगह हम वहाँ भी गए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल इसको अनदेखा कर रहे हैं, आने वाले समय में उनके साथ क्या स्थिति होगी पानी को लेकर, जब ये सारे कमर्शियल प्लॉट बन जाएंगे सब और सबके निप्पल लगे हुए हैं। हमने BRW से क्या बोला है कि भैया जो आपने जो कनेक्शन जो वहाँ गया तो हमारे तरफ से वाल्व को थोड़ा ज़्यादा खोल दिया जाए, जो निप्पल लगे उन निप्पल को हटा दिया जाए ताकि पानी का प्रेशर आएगा सब जगह जाएगा। तो आज की तारीख में मैंने निप्पल लगाते मेरे घर पानी आएगा, मेरे घर से आगे तो लोगों ने निप्पल लगा रखे हैं, जो वहाँ से पानी आगे आएगा तभी तो मेरा निप्पल काम करेगा मेरा। अब कमर्शियल प्लॉट, अब इसको लोग भी समझने इस बात को, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हमारा मकसद था प्रशासन, हाँ मैं एक छोटी बात और कहना चाहूँगा आपसे
हमारी जो है जल बोर्ड से हमारी बात चल रही थी। अच्छा। तो हमारे एक साथी हैं, तो हमारे आठू जी हैं, हाँ। जो हमारे ब्लॉक में रहते हैं। अच्छा। अच्छी पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे है। अच्छा। तो उन्होंने उसी लेवल पे BRW के पोस्ट पे? नहीं, वो अब लोग कहीं ऐसी जगह पे जॉब करते हैं। अच्छा। कि जहाँ से उनके अच्छे अच्छे नेटवर्क हैं उनके। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, उनकी भी कोशिश थी। तो हमने उनको बताया भी हम संडे को हम धरना प्रदर्शन करने वाले हैं पानी को लेकर। तो उनका ही मैसेज हमारे साथ था कि अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी छठ है। तो छठ की वजह से अभी तो हम कुछ आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन छठ के बाद हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आपका पानी का लेवल ठीक ठाक हो जाएगा। तो ठीक है, हमें दो तो फायदे मिल गए इसी भी एक मैसेज से। BRW की पोल खुल गई है। कि भैया वो जो हम कहते हैं बार बार कि भैया कि आप जो है, जो उन्होंने खुद मान लिया कि ना तो हमारी जल बोर्ड सुन रहा है, ना हमारे कोई प्रशासन कोई किसी को सुन रहा है, ना हमारे काउंसलर सुन रहा है, ना हमारा MLA सुन रहा है। और उन्होंने ये भी बोला कि MLA इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन MLA उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। जो उसी का जवाब आपके उसमें है कि ये जो आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, सिंपल सी बात है, नेताओं को वोट चाहिए। अब जो मैं इसमें जो है नेताओं की गलती भी नहीं मानता हूँ, कि कुछ दिन पहले आपके चैनल पे अपने जांच पड़ताल इंडिया में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें आप अकेले ही जल बोर्ड में चले गई थी। तो सच में उस वीडियो में जो हमने उनकी हालत देखी, जल बोर्ड अधिकारियों की, काश हमारी BRW भी उसका 10% भी कर दे, तो शायद हमारी पानी में जो इतनी समस्याएं हो रही है ना, जो सुनवाई नहीं हो रही है, वो बहुत जल्दी सुनवाई हो जाएगी। अगर ये थोड़ा बहुत टेलर आपका जो 10%, 15%, 20% अगर दे दें, चाहे वो निगम पार्षद हो चाहे काउंसलर हो, तो शायद यहाँ की रूपरेखा बहुत बदल जाएगी। अब आपकी उस डेयरिंग के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना हूँ कि ऐसी डेयरिंग काश हमारे BRW के अंदर भी आ जाए। अच्छा वृष्टि जी, अभी आपने कहा कि आपके बिंदापुर के जो BRW है उनकी शासन प्रशासन नहीं सुनता है। तो प्रशासन की तो चलिए कोई नहीं, समझ आता है, ठीक है, लेकिन शासन मतलब नेता, तो नेता आखिर BRW की क्यों नहीं सुन रहे हैं? हजारों की संख्या में बिंदापुर DD फ्लैट में वोटर है और वोट तो देते ही हैं। तो फिर इनके कहने से, एक प्रधान के कहने से आखिर नेता क्यों नहीं सुनता? क्या वजह है? इसको आप क्या वजह मानते हैं? मैडम, सबसे पहली बात तो है, ये मैंने नहीं कहा है, ये हमारी BRW कह रही है कि हम जो है पत्राचार हमने शासन प्रशासन दोनों को कहा है। हाँ। लेकिन दोनों हमारी नहीं सुन रहे हैं। हाँ। जबकि जो हमारी पानी की समस्या को है, जो समस्या है, इसको अगर चाहे तो विधायक इसको इमीडिएट दूर कर सकते हैं। नहीं, कम से कम तो हमें इंटरलीव तो दे ही सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं। जो उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? राजनीति है। सिंपल सी बात है, राजनेता को जो नेता जो उनको वोट चाहिए। तो यहाँ पर काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का है और विधायक भी आम आदमी पार्टी का है। अब उन दोनों को ऐसा लगता है कि जो हमारी BRW है, वो कहीं न कहीं कैप्चर है BJP के साथ। अच्छा। ये हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ये लोग हमें वोट नहीं देंगे, BJP को वोट देंगे। अच्छा। अब जो उनको वोट मिलेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है ना, कि वोट की राजनीति है। अब उनको वोट मिलते हैं कॉलोनी से, तो जहाँ, क्योंकि जो जीत हार के जो मापदंड होगा वो तो वोट से होगा ना। भैया, अगर जो काउंसलर बनेगा वोट से बनेगा, जो MLA बनेगा वोट से बनेगा। अब जब उसको पता कि हम यहाँ कितना भी काम कर लें, क्योंकि हमारी BRW ने बहुत सालों से ऐसी सभी बना ली है कि वो किसी न किसी पार्टी से, वो उसके पार्टी के पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो ये पार्टी से कहने की उन पर छाप पड़ी हुई है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। BRW को न्यूट्रल रह के काम करना चाहिए। उसको पार्टी कोई भी हो, कोई कुछ भी हो, उनसे मेल मिलाप करके अपने वेलफेयर कराना चाहिए। भाई, राजनीति अलग चीज़ है, वोट बैंक अलग चीज़ है, वो सब कुछ अलग है, वेलफेयर अलग चीज़ है। आपको सिर्फ यहाँ चुना गया, तुम्हारी राजनीति के लिए तुम्हें चुना नहीं गया, तुम्हें वेलफेयर के लिए चुना गया, क्योंकि तो हमारे बीच के लोग हो, तुम्हें यहाँ राजनीति करने के लिए हमने वोट नहीं दिया। अब लेकिन अब इनको ऐसा लगता है, और उनका जो सोच वो गलत भी नहीं है, कि कल उनको जीतेंगे कैसे? वो वोट से जीतेंगे। हारेंगे कैसे? वो वोट, जब वोट नहीं तब हारेंगे। अब उनको लगता है कि इस BRW पहले हम कितना भी काम कर लें, लेकिन ये लोग हमारे साथ कभी नहीं जुड़ेंगे। अच्छा। सबसे पहले तो BRW को अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी। कि भैया, इनको सिंपल से एक मैसेज देना पड़ेगा, जो हमारे DD के लिए काम करेगा हम लोग उसको वोट देंगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर है नहीं। जो कि आप भी DD में रहते, तो ये चीज़ आपने भी नोट करी होगी। कि ये लोग पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। जो हमारी BRW टीम है, ये इनके सदस्य पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। जो कि इनको इस चीज़ से इनको बाहर आना चाहिए। इनको
इनको सिंपल सी बात है, जो भी चाहे एमएलए हो, काउंसलर हो या एमपी हो, तो इनको कहना चाहिए भैया जो हमारे वहाँ जो झाड़ू लगाएगा, जो सफाई कराएगा, हम उस काउंसलर को वोट देंगे। जो हमारे लिए सड़क बनाएगा, जो हमारे पानी देगा, बिजली देगा, हम उस एमएलए को देंगे। आप ठीक है, जो एमपी का चुनाव होता है वो तो बहुत बड़ा दायरा हो जाता है, उसके लिए खैर अलग सोच जाए, उसके लिए हम 1% मान सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे तो इसके लिए नहीं मान सकते हम ना। और मैं अभी भी आपके चैनल द्वारा अभी भी कह रहा हूँ कि आने वाले समय पे हम लोगों के लिए बहुत सारी असुविधाएं होने वाली हैं, कि खास पानी को लेकर। जो पानी की लाइन जो हमारे पास जो आ रही है वो डायरेक्ट डीडी के अंदर आनी चाहिए, उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, कोई इलीगल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वो पानी सीधा डीडी में आना चाहिए। जितने भी कमर्शियल जो प्लॉट बने हुए हैं उन पे भी BRW जाके बोले कि भाई उनके भी चैम्बर बनने चाहिए, उनके भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होने चाहिए, और एक पहल करनी चाहिए उनको। जितने भी निपल हैं उन निपल को हटाना चाहिए। जब सिंपल सी बात है, जब सबके घर में पानी आ जाएगा, प्रेशर पानी आएगा, तो आदमी निपल लगाएगा क्यों? क्योंकि पानी कम आता है, इसलिए आदमी निपल लगाता है। हाँ। तो भाई पानी 2 डीडी है तो निपल भी अपने आप हट जाएंगे। लेकिन जो ये पानी का जो कमर्शियल प्लॉटों में जो कनेक्शन जो जा रहा है, जो डायरेक्ट पाइपलाइन से था, उसको चैम्बर के थ्रू पानी दें उनको। तो एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी आपके मंच के द्वारा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अपनी BRW से, इन्होंने इसको केस को कोर्ट में डाला हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, ये अपील भी कर रहे हैं। भाई BRW के प्रधान जी ने मुझसे बोला भी है एक जगह कि आपने 1200 रुपये नहीं दिए, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई है कि मैंने पैसे क्यों नहीं दिए आपको। उसके बहुत सारे कारण हैं। आप किसी लोगों के संज्ञान में है या नहीं, आपके बहुत अच्छे, आपका बहुत दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मुझे एक बात का मौका दे दिया कि BRW जो चुनाव होता है सिर्फ 2 साल के लिए होता है। भैया जो हमारी BRW चल रही वो हमारे संविधान के साथ चुनी जाएगी, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन भी संविधान के द्वारा मिला हुआ है। तो आप 2 साल के लिए चुने गए हुए, तो 2 साल के बाद आपने चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन आपने चुनाव कराया ही नहीं है। आप 3 साल से आज ऊपर आप कोर्ट में चले गए हैं। अब पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि आप किस हक से आप कोर्ट में चले गए हैं एज ए BRW? भाई सबसे क्या आपको वहाँ सुना जाएगा? क्योंकि इस टाइम पे तो लीगल बेस से संविधान के साथ आप है नहीं, आप तो भी चुनाव नहीं करा के आप वैसे टेम्परेरी बेस से हैं। अगर आप कोर्ट में गए हैं तो आपकी जीबीए मीटिंग बुलानी चाहिए थी, जीबीए मीटिंग में आपको रेजोल्यूशन पास कराना चाहिए था कि भैया हमारे पानी की दिक्कत ये है, ऐसी है, हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो आप हम कुछ टाइम के लिए अपने कार्यालय को बढ़ा रहे हैं। उसमें जीबीएम में सहमति मिलनी चाहिए थी, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था। जब रेजोल्यूशन पास तो उसके बाद आप कोर्ट में जाते, आप तो सीधे कोर्ट में चले गए। क्या वो लीगल है? संविधान के थ्रू हुआ है क्या? आपके केस को कोर्ट में सुना जाएगा? अगर किसी बंदे ने आपको चैलेंज कर दिया कि भाई आपकी BRW खत्म हो चुकी है, आपके लोग तो आपको BRW प्रधान मानते ही नहीं है, आपके लोग तो आपको करते, लीगल बेस से कह रहा हूँ मैं, संविधान के दायरे में बोल रहा हूँ। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो हाँ पे हाँ मिला देते हैं, जो थंब दिखा देते हैं, लेकिन मैं लीगल वेव की बात कर रहा हूँ। भाई पर्सनली देखा जाए तो मैं बिजनेस सर्वे का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ एज ए प्रधान। वो अकेले इस टाइम काम कर रहे हैं, उनकी टीम बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। उनके कोई भी, चाहे वो प्रधान, चाहे वो तुम्हारा उप प्रधान हो, चाहे उनका जॉइंट सेक्रेटरी हो, चाहे उनका कैशियर हो, हर बार में उनको अपील करनी पड़ रही है, हर बार उनको आगे आना पड़ रहा है। वीरेंद्र शर्मा जी को मैं पर्सनली तो पर्सनली तो उनका मैं वो हूँ, लेकिन देखो अच्छा आदमी और अच्छा नेतृत्व दोनों में बहुत फर्क होता है। तो अच्छा नेतृत्व में सर यही होता है कि आप कोर्ट जाने से पहले आप एक जीबीएम बुलाते, जीबीएम में एक रेजोल्यूशन पास कराते, हम जैसे लोगों को समझाते, देखो जी आगे पहले कैसी टीम है, क्या मैं काम, हम देख रहे हैं आप काम कर रहे हो, हम भी देख रहे हैं इस बात को, भाई मैं इसमें काम कर लगा हुआ हूँ, हम ये रेजोल्यूशन पास करवाते हमसे, रेजोल्यूशन पास कराने के बाद फिर आप कोर्ट को मूव करते। क्योंकि आप तो आपने जीबीएम बुलाई नहीं है, 2 साल बाद आपका ये जो खत्म हो गया, पीछे जो BRW थी वो 5 साल चली, इस बार आपकी 3 साल पहले कितनी आगे और चलेगी उसका कोई नजर नहीं आता है। तो सबसे पहले तो आपको जो है जीबीएम बुलानी चाहिए, जीबीएम में अपनी बात रखनी चाहिए कि क्या मैं इस कोर्ट को मैं इस जो ये पानी की समस्या जो जन सुविधा की, क्योंकि हमारी को प्रशासन तो सुन नहीं रहा, ना शासन सुन रहा ना प्रशासन सुन रहा है, मजबूरी में हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है। चलो आप कोर्ट में चले भी गए हैं तो आप कमज़ोर तरीके से आप कोर्ट में गए हो, मैं इसलिए आपको 1200 रुपये नहीं दे रहा हूँ। आप लोग, मेरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको पैसे नहीं दिए हैं। अब बहुत सारे लोग आप हो सकता है यस मैन जाते हैं यहाँ पर, जो है काउंसलर के यस मैन है, एमएलए के यस मैन है, आप जैसे लोग यस मैन है। भैया हम तो जो लीगल बात है हम उसकी बात कर रहे हैं। आपको एक सबसे पहले जीबीएम बुलानी चाहिए, जीबीएम में आपके रेजोल्यूशन पास कराना चाहिए कि भैया ये समस्याएं हमारे साथ हैं, ये नहीं चल रही है, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं, क्या मैं कोर्ट में मूव करूं। आपने बिल्कुल पब्लिक राय लिए बिना बिगैर जीबीएम कराए आप कोर्ट में मूव कर दिए। वो तो हमने आपको आंदोलन की धमकी दी
तब हमें पता लगा कि आपकी चल नहीं रही है, आपकी BRW चल नहीं रही है, आपकी BRW की अच्छा, ना तो नेताओं के आपकी सामने। आपकी ना तो जल बोर्ड सुन रहा है, ना तो आपका MC डिपार्टमेंट सुन रहा है, ना आपके काउंसलर सुन रहा है, ना MLA सुन रहा है। वो तो अब हमें पता लगा है जब मैंने ये मैसेज डाला ग्रुप के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि पानी को लेकर के बिंदापुर DD फ्लैट में भी जितने भी यहाँ के निवासी हैं सबके अलग अलग मत है, कोई भी हर आदमी मतलब एक नहीं हो पा रहा है। अगर आपको नहीं लगता कि सब एकजुट हो जाए तो पानी का जो समस्या है इसका समाधान हो सकता है? मैडम जी देखो क्या होता है ना, अगर सबकी राय एक हो जाए, हाँ। बहुत सिंपल सी बात है। आज अब जो परिस्थिति जो आज से बनी हुई है, मेरी परेशानी है तो सिंपल सी बात है, मैं ही परेशान हूँ। लेकिन सामने वाला ये नहीं सोचता कि आज इसकी परेशानी है, आज ये परेशानी है, कल ये परेशानी मेरी भी हो सकती है, तो आज मुझे साथ देना चाहिए। वो कई बार देखते नहीं हम लोग कि जैसे लाइट चली जाती है, मैं सोया हूँ, मेरे घर लाइट चलेगी, मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, अगल बगल में देखता हूँ कि मेरे अगल गई है, तो मेरे अगल बगल में लाइट चली गई है। अब वहाँ क्या होता है कि अगल बगल में लाइट है, मेरे घर में लाइट नहीं है, फिर तो मैं बाहर निकलूँगा, फिर मैं सबको फ़ोन लगाऊंगा, सब मैं बिजली कंप्लेंट सब कुछ करूँगा। लेकिन अगर मैं बगल में लाइट चली गई है तो मैं फिर अंदर आके सो जाऊँगा, फिर मैं ना तो कंप्लेंट करूँगा ना कोई आवाज़ उठाऊंगा। तो यही पानी पे भी हो भाई रहा है? यही चीज़ पानी में हो रहा है, ये पानी पे नहीं हर चीज़ में हो रहा है। हर चीज में हो रहा है। ये हमारी ना एक हम लोगों की आदत सी बन गई है कि भगत सिंह अच्छा आदमी तो है, बनना चाहिए, हाँ, पर हम नहीं बनेंगे। लेकिन पड़ोसी का बच्चा बने, हम मेरा बच्चा ना बने भगत सिंह, बने। मेरा है ना, तो हम लोग तो उस कंडीशन से बनाता। बाकी आपने मेरी बात सुनी, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपको दोबारा से दिल से धन्यवाद दूंगा। और आपके चैनल को भी दिल से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका चैनल इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और लोगों के जो बुनियादी जन समस्या है ऐसी आप उनके लोगों की आवाज़ बनती रही। बहुत बहुत